हेलो चेक, हेलो चेक। मशीन ऑन करिए। बिहार शरीफ अभी कनेक्ट नहीं है। हेलो चेक। अभी लगता है वही सब चल रहा है वहाँ। नहीं भेजे हैं इसका स्ट्रीमिंग का। चालू नहीं हुआ है बिहार शरीफ। हेलो, हो गया है। चलिए ठीक। सीट जब खाली रहेगा ना तो वहाँ पर किन्हीं को नहीं बैठाइएगा, उधर बैठाना है। फिर उधर से बेंच उंच गिरा देंगे, वहाँ तक काम तमाम हो जाएगा। चलिए तो शुरू हो जाइए। पिछले दिन आप सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे? ब्लड रिलेशन। एक लिख रहे हैं लाइट कम कीजिए, थोड़ा हम भी देख लेते हैं। इतना अच्छा तो लग रहा है विवेक, ठीक है? ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो अभी आप सीख रहे थे ब्लड रिलेशन। तो आशा करते हैं पूरे विश्वास के साथ कि घर पर आप होमवर्क नहीं किए होंगे। किए हैं? चलिए तो ठीक है। तो आप ब्लड रिलेशन सीख रहे थे जिसमें कंप्रिहेंशन टाइप सिंगल कैरेक्टर आप सीख रहे थे। सिंगल कैरेक्टर में सेक्शन ए में आपका स्टेज 1 पिछले दिन मात्र एक क्वेश्चन ही बताए थे और समय समाप्त हो गया था। तो कुछ स्टूडेंट ऑफिस वाला नंबर पे फ़ोन करके बोल रहे थे कि नहीं बन रहा है। एक्चुअली पिछले दिन आपका टाइम ही क्वेश्चन का ख़त्म हो गया था, कंसेप्ट में ही टाइम चला गया था। तो चलिए कोई बात नहीं। तो स्टेज 1 आप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टेज 2 पे आते हैं। और स्टेज 1 और 2 में कोई विशेष अंतर नहीं है। एक व्हाट्सएप पर वीडियो आप देखे होंगे, वो पंडित जी जो श्राद्ध करवाते थे, देखे थे? तो उसमें बोले थे कि दवा मुंह में खा जाला तो जख्म पैर में ठीक हो जाला, बोले थे ना? हाँ, तो यहाँ पर बात वही है कि स्टेज 2 भी पढ़ेंगे तो स्टेज 1 बनेगा, ठीक है? तो स्टेज 2 पढ़ेंगे, स्टेज 1 बनेगा, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओ, तो आज टीवी पर सब जगह का उस पे वीडियो आ रहा है नहीं, तो हमको देखना पड़ेगा ये मोबाइल पे।
चलिए, कमेंट मोबाइल पे देखना पड़ेगा, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो अब स्टेज 2 अब हम आपको सिखा रहे हैं। बनाने में इतना मज़ा आएगा ना कि मोबाइल वोबाइल चूर दीजिएगा, उसके बाद फिर होमवर्क बनाने का मन करेगा, दिन भर होमवर्क बनाते रहिएगा। समझ गए ना? तो देखिए आज कितने मोबाइल चुराएगा। चुरना शुरू करिए तो अभी से। नसीम हथौड़ी दीजिए तो। चलिए प्यारे, आप लोग ऐप पर वाले, मेन रूप से ये बैच ऐप पर के लिए ही चल रहा है, लेकिन ये लोग भी पढ़ रहे हैं तो आपको ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिखा रहे हैं, बस 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं। आपको बोले थे कि सबसे पहला लाइन पढ़िएगा तो इससे पता चलेगा कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हम पढ़ रहे हैं, PQRSTRU इन 6 व्यक्तियों का एक परिवार है। अब इतना से ये पता चला कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, एक परिवार है जिसमें कुल 6 सदस्य हैं। अब कह रहा है पेशे से इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर और वकील हैं। मतलब जितने भी उस परिवार में सदस्य हैं वो सभी के सभी कुछ न कुछ व्यवसाय में हैं। तो 6 लोग हैं, 6 का व्यवसाय यहाँ पर कुछ न कुछ दिया हुआ है। अब अगला पॉइंट में लिखा है परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है। 2 विवाहित युगल का जोड़ा है यानी 3 पीढ़ी है। ऐसे डायरेक्ट 3 पीढ़ी नहीं बोलिएगा, लेकिन हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो अब हम बोले कि इसमें 3 पीढ़ी से रिलेटेड है, तो 3 पीढ़ी आप जल्दी से बना दीजिएगा। 3 पीढ़ी बनाने के लिए कितने लाइन खींचना होगा? तो 1 पीढ़ी इसमें और 1 पीढ़ी इसमें और 1 पीढ़ी के बारे में इसमें लिख दीजिएगा, हाँ या ना? अभी सीखने के लिए हम डायरेक्ट बोल दिए 3 पीढ़ी है, लेकिन आगे जब बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे। कभी कभी 1 ही पीढ़ी में निपट जाता है, कभी कभी 2 पीढ़ी, कभी 3 पीढ़ी, कभी 3 पीढ़ी से ज़्यादा भी चल जाता है। तो धीरे धीरे आप सीखिएगा। तो लिखा हुआ परिवार में 2 विवाहित युगलों का जोड़ा है, मतलब ये जो 6 व्यक्ति का जो परिवार है उसमें 2 गो जोड़ा शादीशुदा है। तो अब 2 जोड़ा शादीशुदा है, तो अब ध्यान देंगे यहाँ तक पहला और दूसरा से केवल ये सब पता चल गया। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब हम आपको बोले थे कि सबसे पहले उस डाटा को पढ़िएगा, उस इंफॉर्मेशन को पढ़िएगा जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी को बतलाता हो। मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी का मतलब अधिकतम दूरी वाला पीढ़ी। तो आपके घर में आप जिस पीढ़ी के सदस्य हैं, तो आप हुए, आपके भाई हुए, आपके घर में जो भी आपके पीढ़ी के सदस्य हैं, उससे पहले वाला पीढ़ी में मम्मी पापा, उससे पहले वाला पीढ़ी में दादा दादी है। तो बोलिए मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी का मतलब किससे हुआ? दादा दादी से रिलेटेड हुआ। तो ऐसा इसमें जो डाटा दिया रहेगा सबसे पहले उसी को पढ़ना चाहिए। तो हम बोले यहाँ पर एक बार अब सरसरी निगाह से इन सभी पॉइंट को देखिए, और एग्जाम में जब भी पता चल जाए कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है तो आप लगातार सभी को पढ़ने मत लगिएगा। लगातार पढ़ेंगे तो एक ही को फिर बार बार पढ़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद चला जाएगा। तो बस यहाँ से पता चल गया कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब आपको जल्दी से सॉल्व करना है, तो किस डाटा को पढ़ना है? मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पीढ़ी को बतलाने वाला से। तो एक बार सरसरी निगाह से देखिए और बताइए, तीसरा नंबर पढ़ूं कि चौथा कि पांचवा कि छठा, ये आपको बताना है। जल्दी से आप बताइए कौन सा पढ़ना है? बोलिए। तीसरा हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पर कह रहा मैनेजर यू का पितामह है। पितामह का मतलब होता है क्या? दादाजी। पितामह का मतलब होते हैं दादाजी। अब उसी में पितामह के जगह पर माता मही लिखा रहता है, इसका मतलब दादी माँ। ध्यान में रहेगा ना? कभी कभी सीधा सीधा सेंटेंस लिखा रहता है, कभी कभी घुमा के भी हिंदी वाला सेंटेंस में लिखा रहता है,
अगर हिंदी वाला में ना पता चले तो जस्ट बगल में इंग्लिश वाला रहता है ना, उस लाइन को देख लीजिएगा तो फिर पता चल जाएगा। तो यहां पर कह रहा है मैनेजर यू का पितामह है। पितामह का मतलब होता है दादा, मातामही का मतलब होता है दादी। तो अब इस लाइन को हमें पढ़ना होगा। तो अब जल्दी से 3 पीढ़ी में सजाना है। तो कह रहा मैनेजर, कोई पेशे से मैनेजर है, कह रहा यू का पितामह है। पेशे से कोई व्यक्ति है जो पेशे से क्या है, पेशे से यह मैनेजर है। और कह रहा है ना कि यू का पितामह है, तो यहां पर यू होगा ना, और यू का पितामह है मतलब दादाजी, इसलिए लिंग निर्णय हो गया ना। आप बोलिए एक शादी का जोड़ा तो ऊपर वाला ही पीढ़ी में ना बनेगा, जब दादा दादी नहीं तो मम्मी पापा कहाँ और ये सब फिर कहाँ आएगा। इसलिए हर हाल में शादी का जोड़ा यहाँ होगा, और मैनेजर है जो पुरुष है तो यहाँ पर हर हाल में ये महिलाएं होंगे। अब जरा आगे वाला लाइन पढ़िए। अब रुकिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, पजल आप सीख रहे हैं, कोई सिंपल चीज नहीं सीख रहे। इसको हड़बड़ा के नहीं बनाना रहता, आराम से सीखिए, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। अब हम बोले कि यहां पर मैनेजर या यू, यही 2 चीज आया हुआ ना, तो इससे रिलेटेड डाटा ढूंढिए। लगातार पढ़ना नहीं है, पजल का ये रोल ही होता है, हमेशा रिलेटेड पढ़िएगा, इससे समय काफी बचेगा। रिलेटेड पढ़ेंगे जुड़ते चला जाएगा, कहीं रफ पेपर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। पहले ऑफलाइन एग्जाम होता था तो चलिए लगातार पढ़ लिए तो अंडरलाइन करके छोड़ दिए कि ये वाला यूज नहीं हुआ है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन क्यों पढ़ के टाइम बर्बाद करेंगे। तो अब बताइए, इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो तीसरा नंबर हो गया। अगला फिर कौन सा डाटा पढ़िएगा, देखिए और हमको बताइए। बोलिए। हम बोले मैनेजर और यू से रिलेटेड, तो ये भी है, और बोलिए मैनेजर से रिलेटेड ये भी है। तो इन दोनों में से किसी एक को पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी को पढ़ देते हैं। कह रहा है डॉक्टर एस, कोई पेशे से डॉक्टर है, वो उसका नाम क्या है, एस। कह रहा है डॉक्टर एस का विवाह मैनेजर से हुआ है। तो मैनेजर यहां तो आ चुका है ना, तो कह रहा है डॉक्टर एस का विवाह। तो बोलिए यहां तो एस नहीं ना आएगा, तो बोलिए कह रहा पेशे से कोई डॉक्टर है और इसका नाम एस है, जिसका विवाह मैनेजर से हुआ है। किन्हीं को कोई दिक्कत है। कह रहा है डॉक्टर एस का विवाह मैनेजर से हुआ, ये भी सेंटेंस हो गया। अब रिलेटेड डाटा बताइए कौन सा पढ़ दूं, छठा ना। कह रहा है क्यों यू और टी की मां है। यू यहां है तो कह रहा है यू और टी दोनों की मां है, यानी यू और टी भाई भाई होंगे या भाई बहन होंगे या बहन बहन होंगे। तो यू और टी की मां कौन है। अब ये मां है तो कोई पिता भी तो होंगे, तो बोलिए ये महिला है तो ये क्या होंगे। अब जरा आगे कुछ पढ़ना बाकी बचा, चलिए एक अभी और बचा हुआ, ठीक है। बोलिए यहां यू और टी का लिंग निर्णय हुआ है, ना तो लिंग निर्णय हुआ है ना ही इसका व्यवसाय पता चला। ये पेशे से क्या है ये अभी पता नहीं चला है। अब प्यारे जो बच गया उसको पढ़िए। कह रहा सेल्समैन आर, कोई पेशे से सेल्समैन है और उस व्यक्ति का नाम आर है। कह रहा एक महिला अध्यापक से विवाहित है। हालांकि हम तो डायरेक्ट देख रहे हैं लेकिन आपको हमें दिखाना, इसलिए रफ में इसको लिख लेते हैं, नहीं तो समझने में कुछ लोग को दिक्कत होगा। कह रहा सेल्समैन आर, आर है जो पेशे से क्या है, सेल्समैन है। कह रहा सेल्समैन आर एक महिला अध्यापक से विवाहित है, महिला अध्यापक से। कह रहा सेल्समैन आर एक महिला, ये है जो महिला है। कह रहा सेल्समैन आर महिला अध्यापक से विवाहित है, तो ये क्या होंगे, पुरुष ना। अब बताइए इसको सेटिंग करिएगा तो इसमें आएगा। बोलिए महिला है अध्यापक है तो महिला के लिए तो ये हो चुका है, तो इसमें तो ये सेटिंग नहीं ना होगा, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि शादी का जोड़ा तो यहाँ ना है। तो आप बोलिए ये वाला इसमें सेटिंग हो जाएगा। बोलिए पुरुष है, पुरुष के लिए नाम भी खाली है, व्यवसाय भी खाली है, तो नाम और व्यवसाय यहाँ जगह है ना।
और बोलिए ये महिला है तो महिला यहाँ है ही, यहाँ पर क्यू के लिए जगह बचा हुआ, और ये अध्यापक के लिए व्यवसाय के लिए है ना। इसका मतलब ये वाला डाटा इसमें सेट हो जाएगा। तो बोलेंगे आर है जो पुरुष है और पेशे से ये सेल्समैन है, हाँ या ना। और बोलिए इसका विवाह अध्यापक से हुआ है, हाँ या ना। सब ठीक है। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा। बोलिए 4 गो व्यवसाय आ गया, 2 गो व्यवसाय अभी बचा हुआ है। बोलिए नाम टोटल कै गो है? 6 गो में 5 गो सेट हो गया तो जो गो बचेगा वही ना होगा, जो बचा वही ना यहाँ पे आएगा। अब जल्दी से इधर देखिए कौन बच गया है? पी। तो जल्दी से यहाँ पर पी लिख दीजिएगा। किन्हीं को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बात रहा कि व्यवसाय टोटल है कै गो? 6 गो में बोलिएगा इंजीनियर अभी बचा हुआ है, और बोलिए डॉक्टर हो गया, बोलिए अध्यापक हो गया, सेल्समैन हो गया, मैनेजर हो गया, वकील बचा हुआ ना। तो अब आप बोलिए अच्छा एगो पढ़ना बाकी है। अच्छा यो इंजीनियर है, छूट गया था नहीं, कोई बात नहीं, ये इंजीनियर है। तो बोलिए टी एगो बच गया क्या? वो पैसे से क्या होंगे? हो गया ना। कोई दिक्कत है? एक बार फिर से आप जब आप सीख गए तो इतना समय नहीं लेना, एकदम आप समझ लीजिए कि एग्जामिनेशन हॉल में है और जल्दी से बना देना है। पजल में 5 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन पर 36 सेकंड, तो 5 क्वेश्चन में तो 3 5 150 और 6 5 30 180 सेकंड। 60 से भाग दीजिए तो मिनट में बदल जाएगा। तो 180 में 60 से भाग देंगे कै मिनट? 3 मिनट पजल को बनाने के लिए कभी भी टाइम नहीं लगेगा। आप जब अभ्यास कर लेंगे तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर सारा क्वेश्चन बना दीजिएगा। यानी आप फायदे में रहेंगे। एग्जाम में जब भी पजल पूछेगा तो समझिए कि आपका समय बचेगा। तो बोलिए पजल एग्जाम में पूछना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि सिंपल रीजनिंग? पजल ना। तो पजल अभ्यास करिए। अब देखिए फिर से बनाते हैं। करा PQRSTRU 6 व्यक्ति का एक परिवार है। वे पेशे से इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक, सेल्समैन, मैनेजर, वकील। परिवार में 2 विवाहित युगल का जोड़ा है। अब आगे कह रहा है, अब यहाँ तक काम हो गया। अब जल्दी से दादा दादी से रिलेटेड पढ़िए। तो मैनेजर यू का पितामह है। कह रहा है कोई पेशे से मैनेजर है, और कह रहा है कि यू का पितामह है। यू का पितामह है, इसका मतलब ये क्या होंगे? पुरुष। जो कि इंजीनियर है, जो कि किसके लिए आता है? नजदीक के लिए। तो यू ना नजदीक में है, तो बोलिए यू क्या होंगे? चलिए इंजीनियर हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो ये वाला लाइन को आप पढ़िएगा। ये हो गया रिलेटेड डाटा। पढ़िए डॉक्टर एस का विवाह मैनेजर से हुआ। डॉक्टर एस कोई पेशे से डॉक्टर है, इसका नाम एस है, जिसका विवाह मैनेजर से हुआ है। ये पुरुष है तो ये महिला। ये कौन है अभी पता नहीं चला है। तो अब ये भी हो गया। अब कह रहा है क्यू यू और टी की माँ है। यू और टी की माँ यानी यू और टी एक ही पीढ़ी के सदस्य होंगे। कह रहा है यू और टी की माँ है, कौन है? क्यों? तो ये महिला है। तो अब बोलिए ये तो शादीशुदा होंगे ना, तो ये महिला है तो ये पुरुष हो जाएंगे। अब कह रहा है सेल्समैन आर एक महिला अध्यापक से विवाहित है, यानी महिला है जो क्या है? अध्यापक। तो बोलिए ये तो विवाहित महिला में ये है जो डॉक्टर है, इसलिए यहाँ तो वो जाएंगे नहीं, और नीचे में विवाहित है नहीं, इसलिए महिला यहाँ है। तो ये पेशे से क्या होंगे? अध्यापक होंगे। और कह रहा है इसका विवाह किससे हुआ है? आर से। और ये पेशे से क्या है? सेल्समैन है, हाँ या ना। अब बोलिए जल्दी से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 नाम हो गया। बोलिए टोटल है 6 गो ना। तब एगो तो जब भी सेट होगा तो यहीं पे ना। तब बोल दीजिए कौन सा बचा हुआ है? पी। तो पी यहाँ लिख दिए। अब बोलिए एगो व्यवसाय देखिए यहाँ पर क्या बचा हुआ है भाई, ढूंढिए। वकील देख लीजिए, तो ये वकील हो जाएंगे, हाँ या ना। अब जल्दी से आंसर देना है प्यारे, दीजिए। आपसे आंसर मांग रहा है। तो बोलिए इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? 1 2 आई। इसका लिंग निर्णय हुआ है। तो कह रहा परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं?
तब दो गो तो डेफिनिट है, और इसके बारे में अभी आपको जानकारी है, तो आप ही कैसे कह दिए कि पुरुष ना है? हो भी तो सकते हैं ना, अभी क्लियर नहीं है। तब बोलिए दो गो तो निश्चित, और अगर ये भी पुरुष हुआ तो तीन है, ये भी पुरुष रह गया तो कुल कै गो? तो आपका इधर और में जाएगा दो या तीन या चार, ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन में नहीं है। और डेफिनेट रूप से आप नहीं बता सकते कि दो गो है, डेफिनेट रूप से ये भी नहीं कह सकते कि तीन गो है, क्योंकि ये तो हमें आता पता नहीं ना है। इसलिए दो या तीन या चार ऐसा नहीं है, तो आंसर क्या देंगे? जानकारी अधूरी है। अब बोलिए जल्दी, पी किस प्रकार टी से संबंधित है? तो जिसमें से लग जाता है संबंध उसका नहीं, बल्कि पिछले दिन सीखे थे ना, तो कह रहा है पी किस प्रकार टी से संबंधित है। टी में से लग गया, टी के बारे में संबंध नहीं बताना बल्कि पी के बारे में बताना है। पी टी की पी किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी पी कौन है? तो बोलिए पी कौन है? तो आप बोलेंगे पी पितामह है। किसका? टी का। टी का पितामह है ना। बोलिए निम्नलिखित में से कौन सा पी का पेशा है? पी का पेशा मैनेजर हो गया। और बोलिए जल्दी से इसको, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परिवार विवाहित युगलों का जोड़ा है? तो विवाहित युगल पी एस क्यू आर, तो पी एस क्यू आर हो गया। कोई दिक्कत है? सब ठीक है? हाँ या ना? समझ में आ रहा है? जो ज़्यादा बकलोल होंगे उनको नहीं पता चलेगा, तो रीजनिंग में पजल सीखने का इच्छा छोड़ देंगे। चलिए भाई, एक लिख रहा है रीजनिंग का पीडीएफ खुल नहीं रहा है, बैच टूटेगा, लास्ट में समझा देते हैं, आपको अपडेट कर लेना है बस, तो खुलने लगेगा। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा एक बार देना दीजिए, क्यों दिक्कत, अब बोलने दीजिए आंसर, अब नहीं बोल पाएंगे। चलिए अब जल्दी से एक क्वेश्चन और बनाते हैं। तो प्यारे 1 घंटा का समय था, आप लोग आज थोड़ा लेट से आए थे, 1 मिनट में जल्दी से आप बनाइए, थोड़ा सीखिएगा भी। सीखना है तो थोड़ा सा समय लगता है, सीख जाने के बाद तो स्पीड आ ही जाएगा। चलिए जल्दी से इसको बनाइए। तो यह स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत सारे को पीडीएफ नहीं खुल रहा का, तो तब फिर बड़ा कर देते हैं। इससे तो मतलब है नहीं, यहाँ से आपको ज़रूरत है तो बड़ा कर देते हैं, आप देख सकेंगे। चलिए इतना बड़ा हो गया कि आप बिल्कुल देख सकेंगे। दिख रहा है ना? दुख नहीं ना हो रहा है? दिख रहा है ना? चलिए बनाइए जल्दी से। शिव जी 1 सेकंड इधर आइए, 1 सेकंड इधर आइए। ये वाला लाइन नहीं चाहिए, ठीक है? अगला बार से ध्यान रखिएगा। टुकुर टुकुर देख रहे हैं, बनाइए, तब तक हम कमेंट पढ़ते हैं। रितेश तिवारी ये पूछ रहे हैं, नीचे से नहीं दिख रहा है, तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया, नीचे का ज़रूरत नहीं है, सेटिंग करना है यहीं तक, नीचे तो क्वेश्चन है। अरे बुआ माथा दर्द कर रहा है क्या? क्वेश्चन आपके पास नहीं है तो ऑफिस से नहीं ले लिए?
नसीम वहाँ से दे दीजिए, देखिए है, ये है, लीजिए लीजिए। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। लीजिए। आप लोग भी नहीं लिए हैं? कोढ़िया कहीं का, ऑफिस में जाके लेने में भार पड़ता है। चलिए आपका समय चलिए 30 सेकंड और जल्दी से बनाइए। आधा घंटा लगता है टाइम, और टाइम और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं 1 घंटा में मज़ा नहीं आएगा, आधा घंटा और बढ़ा देंगे। जमुई से देखिए, फोटो स्टेट करवा के सभी स्टूडेंट को बांट दीजिए कल, क्योंकि होमवर्क नहीं बनाएंगे तो दिक्कत होगा। बिहार शरीफ वाले को कल असाइनमेंट ही मिल जाएगा, मॉर्निंग में बैच आइएगा तो ऑफिस से ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं, हो गया। चलिए आप पेन छोड़, पेंडर बोल दीजिए, कलम छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। अब इधर देखिए, अगर आप में से किन्हीं को दिक्कत हो रहा है थोड़ा समझेंगे, थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर रहे हैं। चलिए देखिए, करा JKLMN और O एक परिवार के सदस्य हैं, इनमें से प्रत्येक अलग अलग पेशा है, सबका अलग अलग पेशा है जो यहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो यह स्टेटमेंट में साथ साथ दिया हुआ होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, 2 विवाहित युगल हैं मतलब 3 पीढ़ी के सदस्य हैं। 1 सेकंड प्यारे, यहाँ पे एक बात हम बोल रहे हैं, गौर करिएगा, ये हमें सिखाना है, इसलिए 2 पीढ़ी का मतलब यहाँ करा परिवार में 2 विवाहित युगल हैं तो हम डायरेक्ट 3 पीढ़ी बना दिए, लेकिन आपको इसको माइंड में लेना नहीं, आप सीधा 3 पीढ़ी बनाएंगे और जल्दी से सॉल्व करेंगे। बनाते बनाते जरूरत पड़े कि 4 पीढ़ी है तो 4 पीढ़ी बना देंगे, बनाते बनाते ये पता चले कि 5 पीढ़ी है तो 5 पीढ़ी आपको बना लेना है। तो 2 पीढ़ी बनाकर 3 पीढ़ी 1 2 3 आगे बढ़ेंगे, जरूरत के अनुसार काम करेंगे। तो कह रहा है ना, परिवार में 2 विवाहित युगल हैं। अब आगे कह रहा है, अब बोलिए ये दोनों सेंटेंस से मतलब खत्म। अब आप इसको एक बार सरसरी निगाह से देखिए और बताइए कि कौन वाला हमें पढ़ना चाहिए। बोलिए 4 और 5। अब रुक जाइए 1 सेकंड, हो गया हो गया। अब हम 4 और 5 दोनों को घेर रहे हैं, लेकिन किसको पढ़ेंगे जरा हम गौर कर रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, कुछ बोलिएगा नहीं, समझिए। कह रहा है जे ओ की पौत्री है, ओ की पौत्री जे है और एल की बहन है जो कि लिपिक है, तो ये तो ठीक है। अब यहां JOL नाम आया हुआ है, जो इसमें भी आया हुआ है, इसमें भी आया हुआ है, इसलिए रिलेट करना बड़ा आसान होगा। किसको पढ़ने से? इसको। अगर इसको पढ़ते हैं तो कहना के एल का पितामह है और उसका विवाह अध्यापक से हुआ है, तो प्यारे इसके अपेक्षा ये ज्यादा स्ट्रांग है। पूछिए क्यों? क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया हुआ और सब एक दूसरे से रिलेट करना बहुत आसान है,
इसलिए इन दोनों में टसल हो गया, जिसमें ज्यादा स्ट्रांग ये है, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे किसी को भी पढ़ दीजिएगा तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा है, तो पहले उसको पढ़ लेना चाहिए। तो कह रहा ना, जे ओ की पौत्री है, कह रहा जे ओ की पौत्री है, ओ की पौत्री है, इसका लिंग निर्णय हो गया, लेकिन ओ पुरुष है कि महिला ये हमें मालूम नहीं है। अब दादा है तो दादी तो होंगे जरूर, या दादी होंगे तो दादा भी होंगे, समझ रहे हैं ना। यानी शादी वाला जोड़ा यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, एकदम फिक्स है पैटर्न, आपका सेटिंग हो जाएगा तुरंत। कह रहा जे ओ की पौत्री है, और आता है किसके लिए, फर्स्ट के लिए, यानी जे एल की बहन है, जे एल की बहन है, ठीक है। करा जे एल की बहन है, इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ। करा जो की लिपिक है, जो किसके लिए आता है, जे ओ के पौत्री है और एल की बहन है, जो की लिपिक है, तो जो किसके लिए आता है, नजदीक के लिए, तो नजदीक में कौन है, एल, यानी एल लिपिक है। लिपिक मतलब क्लर्क, ये क्लर्क है, हो गया। अब इससे रिलेटेड पढ़िए, तो इस लाइन को पढ़ लूं या इस लाइन को पढ़ लो, किसी को भी पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसी को पढ़ते हैं। के एल का पितामह है, एल का पितामह है मतलब दादाजी हैं, के एल का पितामह ये पुरुष है, तो ये क्लियर हो गया कि ये महिला है। करा के एल का पितामह है और उसका विवाह अध्यापक से हुआ। अब रुक जाइए, और आया हुआ है, तो और फर्स्ट के लिए आता है कि नजदीक के लिए, तो कह रहा है के एल का पितामह और उसका विवाह अध्यापक से हुआ, यानी के का विवाह अध्यापक से हुआ ना। हम बोले और के जगह पर क्या लिखिएगा, कह रहा है के एल का पितामह है और उसका विवाह अध्यापक से हुआ, यानी के का विवाह किससे हुआ है, अध्यापक से। के का विवाह अध्यापक से हुआ है, तो के का विवाह अध्यापक से है, तो ये होंगे अध्यापक ना, अध्यापक हो गया। अब इसका पेशा क्या है ये अभी मालूम नहीं, ये दो गो सेंटेंस क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ जे की माँ, जो एक इंजीनियर है, जे की माँ, तो इसके ठीक ऊपर वाला पीढ़ी में ना माँ, जे की माँ जो कि एक इंजीनियर है। करा जे की माँ जो कि एक इंजीनियर है, एक वकील के पुत्र वधु है। वकील की पुत्र वधु, पुत्र वधु मतलब पतोहू, तो बोलिए ये, बोलिए वकील की पुत्र वधु है, तो वकील कौन होंगे, यही ना। करा वकील के पुत्र वधु हैं, कोई दिक्कत। अब बोलिए यहाँ पर पुरुष होगा। अब सेंटेंस खत्म, एक और है, कोई बात नहीं, ना भी रहता तो भी होता है, इधर और में आता, डरना नहीं है। कह रहा ना ए में एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर, इसका मतलब एम पुरुष है ना। ए में एक डॉक्टर है और उसकी पत्नी एक इंजीनियर है, हो गया। अब बोलिए 5 नाम सेट हो गया, टोटल 6 नाम है, तो एगो जो बचा हुआ है वही नहीं आ जाएगा, तब उसके बारे में नहीं भी कुछ लिखा हुआ तो हो जाएगा। बोलिए यहाँ क्या होंगे, एन, बोलिए सब हो गया, लेकिन इसका व्यवसाय क्या है ये हमें मालूम नहीं है, बाकी सब हो गया। अब ऊपर में दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका पता चलने वाला नहीं है, और इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ, ये महिला है कि पुरुष है ये हमें मालूम क्या है, कौन बहन है, बकलोल, जे ओ की पौत्री है और एल की बहन है, यानी जे है जो एल की बहन है। एल क्या है ये पता है, इसकी ये बहन है, तो ये बहन है कि भाई है ये पता है, एकदम कॉमन सेंस नाम का चीज है, नहीं है नहीं, पढ़ते पढ़ते हो जाएगा, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, सेंस तो डेवलप धीरे धीरे होगा, नहीं। चलिए ठीक है, आंसर दीजिए। कह रहा जे का पैसा क्या है, जे का पैसा क्या है, तो कह रहा तय नहीं किया जा सकता, ठीक है।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है? तो दो गो विवाहित जोड़ा है जिसमें एक को बताना है। तो जो भी आपको रहे, ओके, बड़ा अच्छा गया, ओके। एन एम, तो बोलिए ना ओके है ना एन एम, तो तय नहीं कर सकते, नहीं होगा। तय तो है ही, आंसर में नहीं है, तो क्या बोलेंगे? इनमें से कोई नहीं। तय नहीं कर सकते देते कब? जब क्लियर नहीं रहता है। ये तो क्लियर है ही। बोलिए इस परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? रुकिए, एक दो, आई होता तो तीन, या दो, या ये अभी क्लियर नहीं है तो दो गो क्लियर है। अगर ये महिला है तो दो ही गो, अगर ये पुरुष होता तो तीन। तो आइदर और में जाएगा, दो या तीन, और आइदर और में ऑप्शन में नहीं है तो आंसर होगा तय नहीं किया जा सकता है। एम की पत्नी कौन है? एम की पत्नी एन है, हो गया ना। जे एन से किस प्रकार संबंधित है? जिसमें का या से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का। जे एन से किस प्रकार संबंधित है? जे एन से किस प्रकार संबंधित है, यानी किसका बताना है? जे का ना। जिसमें से लग जाता है संबंध उसका नहीं बल्कि करा। जे एन से किस प्रकार संबंध? एन में से लग गया ना, तो संबंध एन का नहीं बल्कि दूसरा का, यानी किसका बताना पड़ेगा? जे का, यानी जे कौन है? किसका कौन है? एन का। तो बोलिए जे कौन है? तो बोलिए एन का। तो बोलेंगे पुत्री ना। तो आपका आंसर होगा इनमें से, हाँ या ना? एकदम सटीक आपको सेंटेंस ये लिखाए भी थे पिछले क्लास में, हाँ या ना? तो इस पॉइंट को भूलना नहीं है, उलझन में पड़ना नहीं है। अब क्या करूं, अब सब आपसे बनेगा। तो कुछ लोग को पीडीएफ नहीं खुला था, आप लोग में कुछ लोग होमवर्क नहीं लिए थे, तो कोई कुछ तो कोई कुछ, कोई बात नहीं, पहला दिन दिक्कत होता है। अब आपका लाइनअप हो गया तो अब सिलसिलेवार ढंग से चलेगा। तो चलिए अब टाइम काट लेते हैं एक क्वेश्चन का और। तो ये निर्देश है, यहाँ पे स्टेटमेंट है। टाइम काटने के लिए इसको बता रहे, नहीं तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेज 1 2 3 आज आपका होमवर्क रहेगा। कहेंगे स्टेज 3 तो बताए नहीं, है वही, लेकिन स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टेज 1 2 3 हम बांटे हुए हैं। तो आप शुरू से बनाते चलिएगा ना, तो क्या स्टेज 1, क्या स्टेज 2, क्या स्टेज 3, सब एक ही जैसा लगेगा। लेकिन शुरू से बनाइएगा तो बनते चला जाएगा, और अंतिम से बनाना शुरू करिएगा तब आप फंसिएगा। तो आप घर पर बनाइएगा सबसे पहले स्टेज 2, फिर स्टेज 1, फिर स्टेज 3। तो स्टेज 2 इसलिए बोले कि बहुत सारे लोग, आप में से कुछ लोग नहीं भी आए थे, कोई बात नहीं, बनाइए। एक बार ऐप पर का कमेंट पढ़ लेते हैं, लोग को क्या परेशानी है। एक लिख रहे हैं सर बहुत अच्छा समझ आ रहा है। चलिए सर इंग्लिश नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर का तबीयत खराब हो गया इसलिए होली के बाद होगा। बफरिंग हो रहा है प्यारे, आपका नेट समाप्त हो गया होगा, अगल बगल से चुराइए नेट। आप लोग हंस क्यों रहे? चुराने का मतलब समझे? कोई पड़ोसी वाला का हॉटस्पॉट चालू कर दीजिए, नेट चुरा लीजिए बिना बताए हुए। ये नहीं करते हैं? हाँ, तो कुछ चीज़ को चुराना अच्छा बात होता है। अब खाने वाला चीज़ है, चुरा के खा लिया तो क्या दिक्कत है? तिजोरी में खाली हाथ नहीं मारिएगा। वाईफाई तो यहाँ 3 गो लगा हुआ है, लेकिन पासवर्ड नहीं बताएंगे। चलिए जल्दी से बनाइए, उसके बाद अगला क्लास में जो फंसिएगा उसको बताएंगे। जल्दी से आप लोग बनाइए 1 मिनट के अंदर।
हो गया। ऐप पर दिलीप कुमार 17 से 22 तक बताइए सर। प्यारे आज कल बताएंगे होमवर्क वाला, क्योंकि बहुत सारे का पीडीएफ नहीं खुल रहा था। तो हम आपको ये बतला दें कि प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पर क्लिक करिए, ऊपर में 3 गो लाइन खींचा हुआ होगा छोटा सा, जहाँ पे आप टाइपिंग करते हैं, कुछ भी सर्च करने रहता है, तो उसी के बगल में 3 गो लाइन खींचा हुआ रहता है, उस पर क्लिक करिए तो आपका अंदर जो खुलेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो आप क्या लिखा हुआ रहता है एक बार हम भी देखते हैं। प्ले स्टोर पर क्लिक किए, जहाँ सर्च करते हैं वहाँ 3 गो लाइन खींचा हुआ है, उस पर क्लिक करिए तो अब उसके अंदर में आएगा माई ऐप एंड गेम, सबसे ऊपर में, उस पर क्लिक करिए। अब नीचे में आपका ऐप आ जाएगा, इसको स्लाइड को खिसकाइएगा ऊपर की ओर तो आपका ऐप आएगा, उस ऐप पर क्लिक कर दीजिएगा तो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद जिनका भी नहीं खुल रहा है उनका बिल्कुल खुलेगा और आप होमवर्क बना सकेंगे। एक वीडियो हम ही बना देते हैं, लोगों को परेशानी हो रहा है। चलिए हो गया। अब छोड़ दीजिए, आपका समय समाप्त, आपका समय समाप्त। अब हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है ए बी सी डी ई और एफ एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये सदस्य मनोवैज्ञानिक, मैनेजर, वकील, ज्वेलर, डॉक्टर, इंजीनियर है। सबका पेशा अलग अलग दिया हुआ है। 6 लोग हैं, 6 का कुछ न कुछ व्यवसाय है, कुछ पेशा है। अब बोलिए सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए, बोलिए। और यहाँ कह रहा है परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो अब जरा ध्यान देंगे, 2 विवाहित जोड़ा का मतलब 1 जोड़ा यहाँ, 1 जोड़ा यहाँ और नीचे बाल बच्चा आएगा। यानी 2 विवाहित जोड़ा का मतलब ये पता चलता है कि ये कई पीढ़ी के सदस्य हैं। तो और सीखने के लिए भी डाटा अच्छा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जब सेक्शन बी में जाएंगे ना, अभी ठीक है सीखने के लिए अच्छा है, जब सेक्शन बी में जाएंगे तो अपने आप फिर ये ईढ़ी पीढ़ी बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फटाफट करने लगेगा। कोई भी सेंटेंस पढ़िए, कहीं से शुरू हो जाए, डायरेक्ट सेटिंग कर दीजिएगा। अभी सीखने के लिए ये बात बहुत बढ़िया है। और जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो कुछ भी पढ़िए, कहीं से पढ़िए, डायरेक्ट कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी फिलहाल सिखाना है। तो कह रहा परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, इसका मतलब 1 शादी का जोड़ा यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, नीचे बाल बच्चे होंगे। तो बोलिए 3 पीढ़ी का सदस्य हो गया। अब दादाजी वाला को पढ़ते हैं। कह रहा डॉक्टर एफ का दादा है। एफ का दादा यानी कोई पेशे से डॉक्टर है और ये कह रहा है कि एफ का दादा है। कह रहा है डॉक्टर एफ का दादा है, जो कि मनोवैज्ञानिक है। यानी जो कि किसके लिए आता है, तो बोलिए एफ मनोवैज्ञानिक होंगे ना, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक है। चलिए ठीक है ये, लेकिन इसका लिंग निर्णय नहीं हुआ है। आगे पढ़ते हैं। आप बोलिए हाँ डॉक्टर एफ मनोवैज्ञानिक किसी से भी रिलेटेड आ जाए तो आगे पढ़ सकते हैं। बोलिए कहीं रिलेटेड है, 5वां है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है किसी को पढ़िए ना। बी एफ तथा ई की माँ है। एफ तथा ई की माँ, तो बी माँ है। लिंग निर्णय हो गया। बी एफ तथा ई की माँ है, तो एफ यहाँ है, तो भाई बहन के लिए सिंगल एक तरफ वाला एरो ना, तो बोलिए ई यहाँ हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा ना बी एफ तथा ई की माँ है, बोलिए ई का लिंग निर्णय होगा नहीं ना। अब आगे पढ़ते हैं प्यारे।
अब इस लाइन को पढ़िए या इस लाइन को, किसी से कोई रिलेटेड डाटा दिख रहा है तो ये भी रिलेटेड नहीं है रिलेटेड। बोलिए ये रिलेटेड है, तो अब किसी को भी पढ़ सकते हैं ना, पढ़ दूं? चलिए उधर से कोई फरमाइश किए हुए हैं, कौन सा पढ़ दूं? बोलिए आप ही का फरमाइश सुनते हैं, फरमाया जाए तीसरा। चलिए ये फरमाइश वाला डाटा पढ़ रहे हैं। करा मैनेजर डी का विवाह ऐसे हुआ, कोई पेशे से मैनेजर है, रफ में लिख दे रहे, मैनेजर डी का विवाह ऐसे हुआ है। अब आप बताइए कि ये वाला शादी का जोड़ा एक यहां है और एक यहां है ना, हाँ या ना? तो शादी का एक यहां जोड़ा एक यहां जोड़ा, तो दोनों में नाम के लिए जगह खाली होना चाहिए। तो इसमें तो फुल हो चुका है। बोलिए ये महिला है तो ये पुरुष, ये क्लियर है, लेकिन मतलब इससे है कि यहां पर जगह दोनों नाम खाली होना चाहिए, खाली है। इसका मतलब ये इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर वाला में। तो बोलिए सॉरी, डी तो मैनेजर है ना, तो डी यहां पर नहीं लिखाएंगे, इसके लिए जगह खाली चाहिए, डी और मैनेजर, ठीक है। और बोलिए ये क्या होंगे, और ये पुरुष हैं तो ये क्या हैं? अब इसको हटा दूं क्योंकि ये यूज हो गया, ठीक है। अब बोलिए यहां पर कितने नाम टोटल है? 6 गो में कै गो हो गया? अब एगो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए कौन सा नाम बचा हुआ है? तो बोलिए ए बी सी बच गया ना, तो जल्दी से सी यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब बोलिए इसका सब ये का लिंग लेना हो गया, इसका भी हो गया, सिर्फ इसका व्यवसाय पढ़ना बाकी है, इसका व्यवसाय हो गया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। अभी हम इसको पढ़ रहे थे ना, यहां तक सब ठीक है ना? अब आगे आइए, ये पढ़ना बाकी है। सी जो कि ज्वेलर है, सी ये है ज्वेलर, ठीक। सी ज्वेलर है, का विवाह वकील से हुआ, तो ये क्या हो जाएंगे? बोलिए अब टोटल व्यवसाय है 5 गो, जो 6 गो जो दिया हुआ, 5 गो सेट हो गया, एगो बचा क्या? तो बोलिए ये क्या हो जाएंगे? इंजीनियर हो गया। अब इन दोनों का लिंग निर्णय नहीं हुआ, ये पुरुष है कि महिला, ये भी पुरुष है कि महिला, ये क्लियर नहीं हुआ, बाकी सब सेट हो गया। किन्हीं को कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए, तो नहीं, स्टेज 3 होमवर्क नहीं बनाइएगा, क्योंकि अभी आपसे नहीं बनेगा और डर जाइएगा। जैसे आज बहुत सारे लोग फोन कर रहे थे ना, ये नहीं बन रहा है, ऐसा बात नहीं है। पिछले दिन कुछ बता ही नहीं थे, ये तो कंसेप्ट में ही समय खत्म हो गया था, अब बनने लगेगा, डरिएगा नहीं। स्टेज 3 मत बनाइएगा, स्टेज 1, पहले स्टेज 2 बनाइएगा, फिर 1 बनाइएगा, अगला क्लास के बाद आप स्टेज 3 बनाइएगा, ठीक है। तो अब आंसर दे लीजिए। ई का व्यवसाय क्या है? परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं? 2 या 3 या 4? तो आंसर क्या देंगे? जानकारी अधूरी है। आगे कह रहा ना, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार में एक विवाहित जोड़ा है? तो बोलिए एडी या तो बीसी, तो एडी है तो आंसर हो गया एडी। कह रहा ए ई से कैसे संबंधित है? ई में से लग गया ना, तो जिसके साथ काया से लग जाता संबंध उसका नहीं बल्कि दूसरे का। कह रहा ए ई से कैसे संबंधित है, यानी ई में से लग, ए कौन है ना, किसका? ए का। तो बोलिए ई का ए कौन है? दादा, तो जल्दी से बोल देंगे दादा। हो गया? चलिए बोलिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। निम्नलिखित में से ए का व्यवसाय क्या है? क्या किन्हीं को कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी, किसी तरह का कोई रुकावट? क्या ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप सीख सकते हैं? तो अभी शुरुआत किए हैं, धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, अंदर से हौसला बढ़ेगा, उसके बाद आप बनाना शुरू करेंगे और पजल का आप मास्टर बन जाएंगे। जितना पजल पढ़ना आप बोलिए, ब्लड लेसन बोलिए कि 1-2 महीना पढ़ाइए तो 1-2 महीना ब्लड लेसन चलेगा। तो ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है। ऐप पर वाले भी जितना पढ़ने का मन करे पजल कहिए, साल भर पढ़ाइए, पजल को हम पढ़ाएंगे ऐप पर भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, क्योंकि हमारा पैसा क्या है?
मैथ पढ़ाना, लेकिन हम पढ़ा क्या रहे हैं? अगर रीजनिंग कॉपी भी हो जाए तो कोई दिक्कत है, क्योंकि रीजनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैथ ऐप पर बहुत ज़्यादा डीप में नहीं रहता है, लेकिन इतना जरूर पढ़ाएंगे जिससे रिजल्ट कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक, ऐप पर जो भी पढ़ रहा है, ऐसे भी ऑनलाइन एक ऐसा चीज़ है ना कि 6 महीना से ज़्यादा पढ़ाइएगा ना, ऐप पर 6 महीना का 2 महीना में ख़त्म कर दीजिए, 1 महीना में ख़त्म, आज ही ख़त्म कर दीजिए, वो अच्छा है नहीं। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो फाउंडेशन बैच जैसा ऐप पर भी चलेगा। तो चलिए ठीक है, तो आज भर इतना ही। जल्दी से आप मैथ का स्ट्रीमिंग दीजिए।